गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सतीश चंद्र गुप्ता, सहायक अध्यापक जैन इंटर कॉलेज करहल, जनपद मैनपुरी। हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उनको पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलें। आज का टॉपिक है कि जब मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे सामने आ जाते हैं तो हम किसी मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित वाक्य को किस प्रकार पैसिव में बदलें। तो पहले दृष्टि डाल लीजिएगा कि आखिर ये मॉडल्स क्या हैं। तो जैसे ही हम दृष्टि डालते हैं तो हमारे पास शब्द आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू, वुड, हैड टू, हैव टू, अर्थात हमारे सामने वो शब्द आए जो मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित होते हैं। अब आवश्यकता ये पड़ती है कि इन्हीं वाक्यों को, इनसे संबंधित वाक्यों को हम किस प्रकार पैसिव में बदलें। आए पहले हम ये समझ लें कि इनके प्रयोग किस प्रकार हैं। अगर ये प्रयोग समझ में आ जाएंगे तो पैसिव भी समझ में आ जाएगा। जैसे प्रारंभ में लिखा है कैन और कुड, तो इसमें कहना ये है कि जो कैन जब लग जाता है तो तब लगता है जब किसी वाक्य के अंत में सकता है लगा होता है। जैसे हमने ये कहा, मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य आ गया। अब हम ये कहें राधा यह पुस्तक पढ़ सकती है। हमारे सामने एक वाक्य आ गया। तो इसमें ट्रांसलेशन का तरीका यह है कि हम अपने कर्ता के स्थान पर लिख लें ऐसे, लेकिन चूंकि अंत में शक्ति है लिखा है तो इसलिए यहाँ पर लगेगा कैन रीड दिस बुक। हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि जब किसी वाक्य में शक्ति लगा होता है तब उसमें कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल इसमें एक सुधार करने की आवश्यकता है, और वो ये है कि जब हम किसी वाक्य में शक्ति के प्रदर्शन की बात कर रहे होते हैं तब उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैन के तीसरे पायदान पर यह जो मे लिखी है, हिंदी तो इसकी भी सकता ही है। तो अब कहना यह है कि जब किसी वाक्य में शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो तो शक्ति प्रदर्शन वाले वाक्य में हम कैन का प्रयोग करते हैं, और जब शक्ति का प्रदर्शन न होकर किसी जगह संभावना और यूँ कहिएगा कि प्रार्थना, एक निवेदन करते हैं, तो संभावना और प्रार्थना लेकिन वो भी सकता है के साथ लगी होती है, तो इसी कैन के स्थान पर मे का प्रयोग किया जाता है। इसे हम एक मिनट बाद आपको समझा देंगे, लेकिन दूसरा समझ लीजिए इसी में। अब किसी ने मान लीजिए इसी बात को नकारात्मक कर दिया तब क्या करें। तो तब हम कह सकते हैं कि वे इस सड़क पर नहीं दौड़ सकते हैं। अब हमने क्या कर लिया, हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया। हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दे कैन नॉट रन
ऐसे दो वाक्य बता दिए जिसमें एक वाक्य साधारण था और दूसरा वाक्य नकारात्मक था। ध्यान रहे कि ये प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि क्या तुम यह वजन उठा सकते हो? हमारे समझ में क्या है? हमें पता है कि जब भी कोई वाक्य प्रारंभ में क्या लिख के इंटरोगेटिव हो जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के कर्ता से पहले लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, क्या तुम यह वजन उठा सकते हो? तो जब क्या प्रारंभ में लगा है तो जाहिर है कि हमको कैन पहले लिखना पड़ेगा। कैन यू लिफ्ट दिस वेट? हम समझ गए होंगे कि जब हम किसी भी वाक्य के अंत में पहचान में सकता है, सकती है, सकते हैं, किंतु उसमें किसी की शक्ति के प्रदर्शन की बात हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसी के ठीक तुरंत बाद एक अक्षर लिखा है कुड, बहुत सरल, और वो ये है कि जब तक वाक्य सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं कह रहा है तब तक हम ट्रांसलेट करेंगे उसको कैन से। लेकिन जब वही सकता है के स्थान पर सकता था हो जाए, था होते ही इस कैन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमने कैन समझ ली है, अब आपको कुड समझाते हैं। अब हमने ये कहा कि पहला वाक्य देखिए कुड से संबंधित, राकेश ठीक है फूल तोड़ सकता था। अब हमने क्या किया? तब आ रही थी सकता है, अब वही हो गई सकता था। तो बिना किसी चिंता के हम इस कैन की कुड का प्रयोग कर जाएंगे, क्योंकि कैन की सेकंड फॉर्म कुड ही होती है। इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है सकता था और सका, इसमें कुड का प्रयोग किया जाए। जैसे अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा राकेश कुड pluck the flowers। हमने एक ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट किया जिसमें सकता था। अब हम इसी सकता था वाले वाक्य को अगर नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा? प्रयोग करके देख लीजिएगा। अब हम ये कहें नीलम पेड़ पर नहीं चढ़ सकी। अब ने देख लिया होगा, ध्यान ये रहे कि सकता था और सकी में कोई अंतर नहीं है। अब हम इसको ट्रांसलेशन करके देख लेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन होगा नीलम कुड नॉट क्लाइंब द ट्री। दो वाक्य देख लिए हमने कुड के। अब इसी में तीसरा देख लीजिए, और वो ये है कि क्या वे मछलियां पकड़ सकते थे? अब हमारे क्या लगा हुआ है? अब हम क्या करें? क्या पहले लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कुड दे
निष्कर्ष क्या निकला? निकला ये कि हमने कैन को समझा और कुड को समझा। इसी तरह देख लीजिए कि जब इसी कैन की जगह पर में आ जाता है तो ये हो सकता है, जैसे हमने कहा कि वे आज आ सकते हैं, अर्थात हमने उनके आने की संभावना की अभिव्यक्ति की है। तो क्या हो जाएगा? दे मे कम टुडे। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो हम ये कह देंगे वह यहां नहीं रह सकती है। तो हम हो जाएगा यहां पर शी मे नॉट लिख दिया। ऐसे ही फिर कहते हैं कि क्या मैं यह पत्र पढ़ सकता हूं? तो क्या हो जाएगा? मे आई रीड दिस लेटर। और इसी में की सेकंड फॉर्म होती है माइट। अगर संभावना और निवेदन वाले वाक्यों में कहीं पर था लग जाता है, जैसे अब हम देखें कि अगर ये वाक्य हमारे सामने लिखे हैं और इनमें केवल एक प्रयोग करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये लिखा था वे आज आ सकते थे, ऐसे ही वह यहां नहीं रह सकती थी। और क्या मैं यह पत्र पढ़ सकता था? क्या कर लेंगे हम? अब उसी में के स्थान पर हम माइट का प्रयोग कर लेंगे। हम कहेंगे दे might come here yesterday। और इसमें हो जाएगा she might not live here। और क्या मैं यह पत्र पढ़ सकता था? इसका हो जाएगा माइट आई रीड दिस लेटर। क्या बात हुई? हमने 4 चीजें समझ ली, कैन, कुड, मे और माइट। फिलहाल ये देख लें, चूंकि एक ही तरह की थी तो फिलहाल हम ये समझें कि इनके पैसिव का फिलहाल तरीका क्या है। आप समझें, बाद में इनकी पैसिव समझ जाएंगे, चरण मोटी। अब हमने एक वाक्य आपके सामने लिखा, हमने कहा कि शी कैन प्लक दीज फ्लावर्स। इससे पहले उल्लेखनीय बात और बताना चाहते हैं कि ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज के वर्ड्स लिखे हैं, हम जब भी इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बहुत सरलतम तरीका है कि प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड पर। प्लस बी का मतलब है कि हम इसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसी हेल्पिंग वर्ब में बी लगा देंगे। आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हम देखें पहले वाक्य को देखिएगा। हमने कहा शी कैन प्लक दीज फ्लावर्स।
पहले से याद है कि हम जब पैसे में बदलते हैं तो अपने ऑब्जेक्ट को उठा लाते हैं, तो हमने अपना ऑब्जेक्ट उठा लिया। हमारा ऑब्जेक्ट होगा these flowers। अब ये जो कैन है, इस कैन के साथ में अब हम बी जोड़ देंगे, कैन बी, और यह जो वर्ब लगी हुई है इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कैन बी प्लक्ड, और चूंकि यहाँ शी लिखा है इसलिए इसका लिख देंगे बाई, अर्थात हमने कैन से संबंधित एक वाक्य को बदला। एक और बात सुनना कि हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर वाक्य साधारण के बाद नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो जाता है तो सहायक क्रिया और नोट अपना स्थान नहीं बदलते, लेकिन एक बात जरूर हो जाती है कि अगर कैन के बाद नोट आ गया है तो यह जो बी नोट के बाद लगेगी। जैसे हम ये कहें कि वी कैन नॉट बाई दिस नेट, इस बात क्या गया। अब हम क्या करेंगे, हम दिस नेट हमारा ऑब्जेक्ट हमने इसको उठा लिया, हमने कहा कि दिस नेट कैन नॉट बी। अब क्या करना है, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट बाय वी का ऑब्जेक्टिव के अस। ऐसे ही इसका तीसरा और देख लीजिएगा, हमने कहा कैन यू हेल्प अस। अब देखना हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अस को उठा के लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस में वी हो जाएगा। लेकिन उल्लेखनीय बात क्या है, वो ये है कि यह जो कैन है ये अपना स्थान नहीं बदलेगी। अब शर्त क्या है कि पहले लगाएंगे कैन, फिर इसका नॉमिनेटिव केस, उसके बाद बी। जैसे फिर हम कहेंगे कैन बी हेल्प्ड बाय यू। क्या हो गया, कैन वी बी हेल्प बाय यू, अर्थात एक हमने कैन से संबंधित सेंटेंस को उसके तीनों चरणों को पैसे बदलने की कोशिश की। देख, और सरलतम बात है कि जहां जहां ये कैन लगा है वहां वहां पर अगर कुड लगेगा तो बहुत सरलतम ये बात है कि हम उसी प्रकार प्रयोग कर लेंगे। आए एक बार अब कुड को दिखाते हैं। कुड में भी वही बात है कि जब किसी जगह पर कुड दिखाई दे तो हमें यह करना है केवल कि उसमें हमको कुड के साथ बी प्लस करके किसी भी वाक्य की पैसिव वॉइस बना लें। हाँ, एक बार हम कुड पर नोट डालते हैं। जब हमने कहा कि ही कुड सिंग ए सॉन्ग। अब हमारा क्या है, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको उठा लिया, ए सॉन्ग। अब कुड की जगह पर कुड लिख लीजिएगा, कुड बी सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय, इस ही का ऑब्जेक्टिव इज हिम। क्या हो गया कि हमने ये किया, ऑब्जेक्ट उठा के लाए, इस कुड को अपने कुड के स्थान पर रखा। चूंकि पहले से तय था कि इनसे संबंधित शब्दों की पैसे बनाने के लिए हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा बात लिख लीजिए, देख लीजिएगा। फिर हमने कहा वी कुड नॉट राइट ए लेटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, हमने उठा लिया तो ए लेटर। अब फिर लिख लो कुड नॉट बी। ध्यान रहे जब नेगेटिव हो जाएगा तो बी नॉट के बाद लगेगा, कुड नॉट बी। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, हमारा यहाँ सब्जेक्ट बी है, यहाँ हो जाएगा अस। ऐसे ही एक सेंटेंस इंटरोगेटिव का देख लीजिएगा। इंटरोगेटिव में ये है, हमने कहा कुड दे प्लग
दोज फ्लावर्स। ध्यान रहे कि जब हम दोज फ्लावर्स को उठा लाएंगे तो कुड इससे पहले और बी इसके बाद। हम क्या करेंगे, हमारा इसको बदलेंगे, देखेंगे तो कुड दोज फ्लावर्स बी प्लक्ड बाई, हमारा सब्जेक्ट है दे, हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे देम। इस प्रकार हमने कैन और कुड से संबंधित वाक्यों को पैसिव में बदलने के तरीके को सीखा। आए इसके बाद रह जाती है मे माइट। चूंकि चारों में विशेष बात यही है, हमने कहा कैन माने भी सकना होता है, मे माने भी सकना होता है, कुड माने सकता था और सका होता है, माइट माने भी सकता और सका होता है। इसलिए इन चार को एक चरण में समझाने की हमने कोशिश की। आए इसके बाद देखते हैं हम मे। मे में भी कोई बहुत ज्यादा पेच नहीं है, आसानी से समझ में आएगा। जैसे अब हम मे के सेंटेंस को उठाते हैं, फिर हमने कहा राखी में कॉल दे, हमारा ऑब्जेक्ट है देम, हम देम को उठा के जब इधर लाएंगे तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा दे। अब ये जो मे लिखा है इसको यहीं लिखिएगा, लेकिन इसके ठीक बगल में हमें बी का प्रयोग करना होगा। दे मे बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय राखी। एक इसका नेगेटिव देख लीजिएगा, ये है कि आई मे नॉट रिंग दैट बेल। अब हमें क्या करना, हमको वही पर प्रयोग करना है कि दैट बेल हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने उठा लिया, हमने उठा के कहा दैट बेल। अब हमारा सहायक क्रिया में है, हम कहेंगे में, फिर इसके बाद नॉट बी, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तीसरा वाक्य और देख लीजिएगा, अक्सर हम कहते हैं मे आई टेक योर बुक। अब मे आई टेक योर बुक में गौर करेंगे, और वो ये है कि हमारा मे अपने स्थान पर लिखा रहेगा, ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट में के बाद और बी ऑब्जेक्ट के, यह जो मे लिखेंगे उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन ध्यान ये रहे इसके तुरंत बाद बी लगाएंगे। देखो कैसे करके हम कहेंगे मे ऑब्जेक्ट है हमारा योर बुक, इसके तुरंत बाद लिखेंगे बी, फिर क्या टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अंत में और देख लीजिएगा माइट, कि जहां जहां ये मे लगी है हम इनको एक बार समझ लें तो ये चारों एक बार में ही आपके समझ में आ जाएंगे, और वो ये है देखिए कैसे, यहां हमने लिख दिया मे, ठीक है, और यहां पर भी लिख दिया मे, और यहां पर भी लिख दिया मे। अब हमारे तीन ऐसे वाक्य बने। हमने क्या किया कि जिन जिन स्थानों पर मे लिखा था हमने वहां माइट किया। यहां लिखा था राखी में कॉल देम, हमने कर दिया माइट कॉल देम। इसके बाद लिखा था आई मे रिंग द दैट बेल, तो हमने इसकी जगह माइट कर लिया। और फिर यहाँ पर लिखा था मे आई टेक योर पेन, तो हमने उसको माइट आई टेक योर पेन करके उस मे वाले को पास्ट में बदल दिया। अब केवल हमें देखना ये था
कि यही वाक्य जो माइट से संबंधित होते हैं इनकी वैसे कैसे बनती है, एक सेकंड में समझ में आएगा। अब क्या करना, अब हम यहाँ करेंगे देम को उठा के लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दे, और ये यहाँ हो जाएगा माइट, यहाँ पर बी क्वालिटी थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाई यहाँ राखी के स्थान पर हम राखी को उठा के रख लेंगे। ये हमारे एक वाक्य ऐसे ही लिखा है आई माइट नॉट रिंग द बेल, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि फिर हम उठा के लाएंगे दैट बेल, ये हम लिख दिया दैट बेल। अब क्या करना, यहाँ लिखा तो माइट नॉट बी रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, बाई और आई के स्थान पर बी। अंतिम देख लीजिएगा, यहाँ माइट लिखा है, हम माइट को इसी स्थान पर लिखेंगे, लेकिन करेंगे क्या, अब ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे तो माइट योर बुक बी, अब क्या करना टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म बाई, ठीक है। क्या करना, करना ये कि इस प्रकार हमने कैन, कुड, बी और माइट इन चार को पैसे में बदलना सीखा। बाकी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। फिलहाल ये से जितना है इसे आप हमारे सतीश मधु टीचिंग क्लासेज करके YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।